आज हम लोग बात करेंगे अंगारक योग पर। क्या होता है अंगारक योग? वास्तव में अंगारक योग क्या सदैव नुकसान करता है? किन स्थितियों में यह फायदेमंद भी हो सकता है? या यदि किसी की जन्म कुंडली में अंगारक योग है तो हमें क्या देखना चाहिए? या गोचर में अंगारक योग है तो आपको किस प्रकार सावधानी रखनी चाहिए? इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। जय महादेव दर्शकों। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अंगारक योग होता क्या है। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल नामक ग्रह राहु के साथ बैठता है तो यह अंगारक योग कहलाता है। अंगारक योग का मतलब अंगारा, अंगारा माने जलता हुआ। मंगल को वैसे ही आग्नेय ग्रह कहा जाता है। मंगल आग्नेय ग्रह है और यह पराक्रमी भी है, यह अत्यंत क्रोध करने वाला है, यह अत्यंत अनुशासन प्रिय ग्रह भी है। जब इसके साथ राहु नामक ग्रह युतिगत संबंध बनाता है तो क्या होता है, यह समझने के लिए आपको दोनों के फंडामेंटल नेचर पर थोड़ा सा प्रकाश जो है वो डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मंगल मूलभूत रूप से अग्नि तत्वों का नेतृत्व करता है। यह अदम्य साहस, पराक्रम, शौर्य का मालिक है। यह हमेशा अपनी बात मनवाने में विश्वास रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए। विनम्रता का मंगल से कोई लेना देना नहीं है। यह बात आप बहुत क्लियर कट समझ लीजिए। जब आप राहु पे आते हैं तो आपको मैंने कई बार कहा है कि राहु छाया ग्रह है। राहु वास्तव में कोई ग्रह नहीं होता है। राहु का अपना कोई न गुण होता है, न धर्म होता है, न उसके लिए शास्त्रों में कोई राशि दी गई है और न ही उसकी कोई भी अवस्था आपके जीवन की किसी कारकता का प्रतिनिधित्व करती है। कारकता से बहुत सारे दर्शकों को अगर कंफ्यूजन हो तो मैं इसे खुल के बता दूं। जैसे मान लीजिए कि जन्म कुंडली के में बृहस्पति आपका कहीं भी बैठा हो, लेकिन धन भाव का कारक बृहस्पति है, संतान भाव का कारक बृहस्पति है। इसी प्रकार द्वादश भाव में राहु और केतु दोनों ही किसी भी जीवन के पक्ष के कारक नहीं बताए गए। इनका मूलभूत कार्य क्या है कि जैसे आप राहु की जब कल्पना करते हैं तो राहु नामक ग्रह, आप वो पौराणिक कथा पे को छोड़ दीजिए कि मान लीजिए राक्षस का सर राहु है और धड़ केतु है। थोड़ा इसके वैज्ञानिकता पे जब आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा के जो पाथ हैं, जैसे सूर्य का इक्लिप्टिकल पाथ यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, अपरेंट पाथ जिसे कहा जाता है, आभासी होता है। इसको चंद्रमा का जो पथ है, चंद्रमा का जो ऑर्बिटल पाथ है, वह जिन दो बिंदुओं पर काटता हुआ प्रतीत होता है तो ऊपरी बिंदु राहु है जिसे आप धड़ कहते हैं, सर कहते हैं, और लोअर पॉइंट केतु है जिसे आप धड़ कहते हैं, शरीर जिसे कहते हैं। अर्थात राहु के पास सब कुछ है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुख भी है, और केतु जो है इससे इंद्रिय से शून्य है, उसके पास सिर्फ शरीर भर है। तो यहां हम राहु की बात करते हैं। तो जब राहु नामक ग्रह किसी भी राशि में बैठता है तो उस राशि का स्वभाव ग्रहण कर लेना, यह इसका स्वभाव है। जैसे जब राहु मेष राशि में बैठेगा तो मेष राशि का स्वभाव ग्रहण करेगा। यदि वह मंगल के साथ बैठेगा तो मंगल का भी स्वभाव ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार मंगल और राहु जब एक साथ बैठते हैं तो यद्यपि यह भिन्न भिन्न भावों में अलग अलग परिणाम प्रदान करते हैं, मैं आगे उसके बारे में विवेचना करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप यह तथ्य अवश्य समझ लीजिए कि मंगल की जो आग्नेय स्वभाव है, जो मंगल का साहसी स्वभाव है, जो पराक्रमी स्वभाव है, मंगल का जो दुस्साहसी स्वभाव है, वहां पर राहु जब संयुक्त होता है तो उसके पाप स्वभाव में कई गुना वृद्धि कर देता है, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगर अंगारक योग किसी भी भाव में है और यदि वह भाव शुभ है तो अस्त व्यस्त परिणाम प्रदान करना यह इसका स्वभाव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में
अगर लग्न में मंगल और राहु बैठे हुए हैं तो जरा विचार करिए कि क्या हो सकता है। मंगल किसी भी राशि में बैठा हो, निश्चित रूप से वह आग्नेय तत्वों का नेतृत्व करने के कारण उस व्यक्ति के अंदर क्रोध की भावना सामान्य से थोड़ी ज्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर लड़ाकू प्रवृत्ति सामान्य व्यक्ति से निश्चित रूप से ज्यादा होगी। उस व्यक्ति के अंदर दुस्साहसी प्रवृत्ति होगा। और जब मंगल और राहु एक साथ बैठते हैं, अर्थात लग्न में अंगारक योग होता है, तो ये लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, ईगोइस्ट होते हैं और शरीर में इन्हें रक्त से संबंधित बीमारी होने की भी प्रबल संभावना होती है। और सामान्यतः दुर्घटना इनकी परिभाषा होती है, छोटे मोटे चोट चपेट इनको लगते रहते हैं। जोखिम लेने की प्रवृत्ति इनकी कई गुना बढ़ जाती है, जिसके कारण यह कई बार गंभीर संकट में पड़ जाते हैं। यहां तक कि मंगल और राहु के लग्न में बैठने के कारण ये सदैव बेचैन रहते हैं। हर उपलब्धि इन्हें छोटी लगती है। अपनी सफलता के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं, मतलब इन्हें कोई संबंधों का ख्याल नहीं, कहीं किसी के बड़ा होने का ख्याल नहीं। इन्हें सफलता चाहिए तो चाहिए, बाय हुक और क्रुक, कैसे भी किसी कीमत पर दे नीडेड सक्सेस। ये इनका बुनियादी सिद्धांत होता है। तो जाहिर सी बात है कि यह अपने लिए चाहे कितने भी सफल हो, लेकिन अपने नियर डियर के लिए, रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए या किसी का साथ देने के लिए इन्हें एक उत्तम व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर यही स्थिति मंगल और राहु दूसरे घर में बैठे तो क्या होगा? अगर द्वितीय भाव में आपके अंगारक योग है तो यह मान के चलिए कि परिवार में कुछ न कुछ घटना दुर्घटना ऐसी होनी है कि जिससे पारिवारिक संतुलन खराब हो। भले ही परिवार के सदस्यों के आपसी मतभेद के कारण परिवार में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तेज क्रोध के कारण भूमि संपदा नष्ट हो जाए, वाद विवाद के कारण हमेशा लिटिगेशन के मामले उलझे रहें, इनकी वाणी इतनी कड़वी हो सकती है कि ये सामान्य बात भी अगर प्रेम पूर्वक भी अपने जान के करें तो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकते। अधिकांशतः बात विवाद में हमेशा बातचीत में ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे के ऊपर जबरदस्ती करने से भी नहीं हिचकिचाते। आर्थिक संतुलन भी इनका सदैव डमाडोल रहता है, कभी बहुत ज्यादा धन, कभी बिल्कुल धन की कमी होने लगती है, जिसके कारण इनका मानसिक शांति भी संकट में पड़ती है, पारिवारिक शांति भी कष्ट में पड़ती है। तो अंगारक योग का सिर्फ और सिर्फ यह प्रेडिक्शन जब भी आपको करना हो मंगल और राहु का, तो यह विचार अवश्य करिए कि यह किस राशि में बैठा हुआ है। अभी मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन सबसे पहले अब यही अंगारक योग अगर तीसरे घर में बन जाए तो क्या होगा? अगर अंगारक योग तीसरे घर में बन जाए तो तृतीय भावगत मंगल उत्तम फल देने के लिए जाना जाता है। तृतीय भाव में राहु सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करने के लिए जाना जाता है। अर्थात इनकी जो भावगत युति है वो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्रदान करने वाली कही जाएगी। लेकिन कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते। तो दो पापाग्रह मंगल और राहु जब पराक्रम के घर में बैठेंगे तो निश्चित रूप से यह व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी, साहसी और शौर्यवान होगा। जोखिम लेने की प्रवृत्ति इस व्यक्ति की अद्भुत होगी। ये अधिकांशतः लोग, इनके पास 1 रुपया भी न रहे तो करोड़ों का सौदा यही लोग करते हैं। सेना, पुलिस, मिलिट्री या कोई इस प्रकार के साहसिक कार्यों में इन्हें गजब की सफलता मिलती है और ये लोग राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिवेश में भी स्तर पर भी अद्भुत परिणाम के प्रदान करते हैं। अर्थात इन्हें अवार्ड भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शौर्य और साहस के लिए मिल सकता है। ये हमेशा अति पराक्रम, अति जोखिम लेने की प्रवृत्ति के कारण ही ये संकट में आते हैं। अब यही
अगर मंगल और राहु से बना अंगारक योग चतुर्थ भाव में आ जाए तो क्या होगा? चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है, शुभता का भाव है। यहां से भूमि का सुख, माता का सुख, वाहन का सुख, योर ओन हैप्पीनेस आदि को देखा जाता है। जब मंगल और राहु यहां बैठेंगे तो सबसे पहले आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी व्याकुलता निश्चित रूप से आपको प्रदान करेंगे। वाहन से दुर्घटना होना भी संभव है। माता के स्वास्थ्य को लेके समस्या हमेशा खड़ी हो सकती है। ऐसे कार्य का दोष आपके ऊपर लग सकता है जो आपने किया ही नहीं। कहीं झंझट होगा तो आपका नाम फट से आ जाएगा। कितना भी अच्छा काम आप करिए, अपयश का मिलना लगभग सुनिश्चित होता है। और अंतःकरण के असंतुष्टता के कारण आपका व्यवहारिक पक्ष भी बाधित होता है। व्यवहारिक रूप में भी आप किसी से सामान्य बात भी कर रहे हैं तो बात करते करते ये लोग जो है तुरंत उत्तेजित होकर अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रयास अवश्य करने लगते हैं, जिसके कारण एक नए प्रकार का विवाद रोज बन जाना यह इनके लिए लगभग सुनिश्चित हो जाता है। तो मंगल और राहु की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में है, अर्थात चतुर्थ भाव में अगर अंगारक योग बना हुआ है तो निश्चित रूप से भूमि लेते समय बहुत सावधानी, अन्यथा भूमि के विवाद में लंबे वर्षों तक आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। वाहन की दुर्घटना से आपको स्वास्थ्य में गंभीर पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। माता के अस्वस्थता के कारण आपकी प्रगति बाधित हो सकती है। पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको कई बार जीवन में अपमानजनक स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। धन्यवाद दर्शकों। शेष अंगारक योग भिन्न भिन्न भावों में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अंत में यह निवेदन जरूर मेरा स्वीकार करिए कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।